मित्रों नमस्कार। कल रात मैं किसी व्यस्तता की वजह से अपने मित्रों से जुड़ नहीं पा रहा था। लगातार कई मित्रों का कॉल्स आए जा रहे थे। तो देश और दुनिया के खबरों के साथ मैं फिर एक बार हाजिर हो चुका हूं। हमारे तमाम सारे साथी, हमारे दर्शक, हमारे प्यारे बंधु, एक दो दिन से मैं कहीं न कहीं किसी न किसी सामाजिक कारोबार में ही फंस जाता हूं। तो इससे मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ खबरों से मैं जुड़ नहीं पा रहा था। तो रात में भी मुझे लग रहा था कि मैं आपसे जुड़ूं, लाइव जुड़ूं और लाइव जुड़ कर फिर कुछ आपसे चर्चा करूं, बातचीत हुई। लेकिन कल रात में भी हम बात नहीं कर पा रहे थे। रात में एक हमारे मित्र हैं जिन्होंने मैसेज मुझे किया कि सर आप आज भी लाइव नहीं आएंगे क्या? तो मैंने उनको बताया कि अभी भी मैं कहीं किसी प्रोग्राम में ही हूँ। तो हमारे प्रोग्राम की जो मजबूरी रही जिसकी वजह से मैं आपसे जुड़ नहीं पाया था, तो वो जुड़ नहीं पाया। लेकिन एक जो हमारे सिविल डिफेंस वाले तमाम सारे दर्शक हैं, उनके लिए जो कल की खबर थी जिसमें सीएम की बात कर रहे थे, सीएम के बयान की बात कर रहे थे, तो सीएम के बयान से एक बात जो झलक के आई कि सीएम दबाव में हैं। आप लोगों से फिर से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि फरवरी तक हम सॉल्यूशन निकालेंगे। है ना, फरवरी तक सॉल्यूशन निकालेंगे उन्होंने बात कही है। लेकिन एक बात की खेद है कि एक जवान की मौत हुई है। आप ही लोगों में से कुछ व्यक्ति ने बताया उन्हें, जो अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही मौत हुई है, उसकी चर्चा उन्होंने नहीं की। तमाम सारे लोगों की मौत, तमाम सारे लोग जो अफेक्टेड हैं, जो प्रभावित हैं, उनको फिर से उन्होंने कहा कि मंडे से आप लोग आइए और सभी डिस्ट्रिक्ट को इंटीमेट किया गया है कि वहाँ आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन करवाइए और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको आपकी ड्यूटी दी जाएगी। देखिए फ़िलहाल वही तो कॉन्ट्रेक्चुअल तो जो चीज़ें हैं ही, और एलजी साहब पहले ही इस बात को दोहरा चुके हैं। तो एलजी साहब के दोहराने के बाद जो मुझे लगता है, इसमें कोई नई बात उन्होंने नहीं कही है। एक बात ज़रूर उन्होंने फिर से क्लियर की है कि हम आम आदमी पार्टी वाले जो हैं वो इसका सोल्यूशन लेके आने को तैयार हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा। कमेटी बनाने की जहाँ तक बात है, कमेटी बनी नहीं है। मैं गलत हूँ, ये सही हुई है, आप बता सकते हो। लेकिन मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि अभी तक कमेटी नहीं बनी है, और कमेटी बनाने के साथ साथ और भी फॉर्मेलिटीज़ है। उस फॉर्मेलिटीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। यहाँ हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कट रहे हैं, बच रहे हैं। लोगों को जनता को भरोसा दिलाने में लगे हुए हैं, अलग अलग विधानसभा। और आपको ये 5 लाख लोग नहीं दिख रहे हैं क्या? ये तकरीबन 30,000 लोग जो सड़क पे बैठे हुए हैं, ये लोग नहीं दिख रहे हैं क्या? इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जो मुझे लगता है। तो यहाँ 3 करोड़ की आबादी है, तकरीबन 1.25 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं। उन तमाम सारे वोटर्स को भी ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ जो हमारे इंटरनल सोर्सेस हैं, जिनकी हम चर्चा हमेशा बार बार करते हैं कि हमारे जो गोपनीय सूत्र हैं, उनके मुताबिक, क्योंकि देखिए ये फॉर्मेलिटीज़ जो है वो प्रशासनिक स्तर पे, आधिकारिक स्तर पे वो कंप्लीट की जा चुकी है, और वो इन्फॉर्मेशन डीएम्स को दिया जा चुका है कि तमाम सारे जो डीएम हैं उनको ये नोटिस दिए जा चुके हैं डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप इस पे अपनी कार्रवाई तेज़ कीजिए। तो कार्रवाई तेज़ करने के नाम पे सिर्फ यही होगा कि आप लोगों के जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, क्योंकि कई सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो बार बार कल कह रहे थे कि हमने उनका जो रिन्यू कराने का, क्योंकि आप बेहतर समझोगे, रिन्यू कराने का वक्त जो है वो निकल चुका है, और उसमें भी तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये का एक्सपेंस लगता है। तो मुझे लगता है कि सर सीएम भी ये घोषणा करे, वो 3-4 हज़ार रुपये या 1500 रुपये जो भी लगता है, वो पैसा नहीं लगना चाहिए, और पैसा दिल्ली सरकार दे दे। क्योंकि अभी फ़िलहाल सिविल डिफेंस के लोग और बस मार्शल के पास पैसे नहीं हैं, आने जाने के लिए भी नहीं है, घर चलाने के लिए नहीं है, कर्जे में डूबे हुए हैं। तो ऐसे में उनको सीधे इसको भी एक्सक्लूड कर दिया जाए, है ना। अब टर्म्स कंडीशन क्या है वो तो कल हमारे आपके सामने होगा ही, और तमाम सारी चीज़ें आ ही जाएगी। तो इसलिए मुझे उसमें बहुत ज़्यादा ना एतराज़ है, ना परेशानी है, ना मुझे उसमें कोई सवाल है। सवाल सिर्फ इतना है कि ये जो बेरोज़गार लोग हैं, बेरोज़गारों के साथ राजनीति हो रही है। यहाँ केजरीवाल अभी तक धमक नहीं रहे हैं, सीएम के बयानों पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं हो पा रहा है। तो हमारे तमाम सारे जो साथी हैं वो ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, ये उनकी मर्ज़ी है।
लेकिन तमाम सारे हमारे साथी जो बार बार हमसे जुड़ते हैं और हमारे कम्युनिटी के थ्रू या हमारे इंफॉर्मेशन के थ्रू बार बार वो यही कहते हैं कि 4 महीने जुड़ के हम क्या करेंगे। तो जब तक दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी या दिल्ली के सीएम सिर्फ बयान से अब इन पर भरोसा करना बेहद मुश्किल हो रहा है, मुझे लगता है ना। एलजी अभी तैयार हैं, जितनी जल्दी हो सके आप एक नोटिफिकेशन नहीं बल्कि एक प्रस्ताव बनाइए, प्रस्ताव को कैबिनेट से अप्रूव कीजिए और कैबिनेट से अप्रूवल के बाद विधानसभा में पास करना है या विधानसभा से पास करना कर लीजिए और एलजी साहब के पास भेज दीजिए। एक बात उन्होंने कही है फरवरी में हम करेंगे, यानी एक इंडिकेशन यहाँ भी राजनीति की ही है, राजनीति ही करेंगे, इनके खेती राजनीति तो है ना, तो ये करेंगे, आखिरकार राजनीति ही करेंगे। लेकिन उस राजनीति में जो मेरी समझ में बात आ रही है कि उसमें एक बात जो समझने की है कि ये राजनीति करना ठीक है, लेकिन इन गरीबों के पेट की जहाँ तक बात है उस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ राजनीति करते हैं तो भरोसा उठना लाजमी है। और यहाँ अभी जो तकरीबन 10,700 कुछ 92 मार्शल्स हैं, वो कम से कम सीएम के बयान पे तो मुझे नहीं लगता कि भरोसा करें, है ना। फिर से 12 तारीख को आंदोलन करने की बात हो रही है, फिर वो आंदोलन करेंगे ही और करना भी चाहिए। तो जब तक आप दबाव नहीं बनाएंगे तब तक ये सरकार झेपेगी नहीं और सरकार बड़ी निकम्मी है, बड़ी निकृष्ट है। इतने दिन हो चुके हैं, उसके बाद अभी तक पैनल बनाने में दिक्कत आ रही है, उससे तमाम सारी चीज़ें गड़बड़ियाँ हो रही है। तो हो क्या रहा है, क्या केजरीवाल देख नहीं पा रहे हैं या उनकी सत्ता में उनको ये नहीं लगता है कि भाई इतने जो लोग जिनको सीढ़ी बनाकर उन्होंने वाहवाही लूटी थी और दूसरी बार सत्ता में आए थे, तो क्या उनको दरकिनार कर देना काफ़ी है? नहीं, दरकिनार करना काफ़ी नहीं है। मुझे लगता है ये सरकार को समझने की ज़रूरत है, सरकार समझे और जितनी जल्दी हो सके डिसीजन ले। क्योंकि दूसरी तरफ अभी तक सिर्फ बयान देने में आम आदमी पार्टी मास्टर हुआ करती थी, अब वो हर परत दर परत सारी चीज़ें खुलनी शुरू हो गई है। देखिए, पॉलिटिक्स हर पार्टी करती है और पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिक्स ही करना काफ़ी नहीं होता है, जनता की सेवा करना भी एक बड़ा एजेंडा होता है। लेकिन जनता सेवा करने में और बयान देने में दोनों बहुत बातें अलग होती हैं। आप यहाँ देख ही रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल्स की क्या हालत है, बसों की क्या स्थिति है वो पता ही आपको, सड़कों की हालत क्या है वो पता ही आपको। सैलरी देने के लिए अब इनके पास पैसे नहीं हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो नहीं सकता जिनको पैसा ही दे दें। अभी तक तो ये गाना गाते थे कि 70,000 करोड़ की हमारी आमदनी है, लेकिन जो कि आपको पता होगा 90% तो सीधे प्लान्ड वे में जो इंस्टॉलमेंट है वो चले जाते हैं। अभी भी दिल्ली को दिल्ली के कई मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो रुके हुए हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट के कारण या दिल्ली सरकार के प्रपोजल के कारण। तो तमाम सारे प्रोजेक्ट्स, तमाम सारी चीज़ें सिर्फ पॉलिटिकल हिंड्रेंस की वजह से रुकी हुई है। तो ऐसे में इन बेरोज़गारों को जब तक आप सोल्यूशन नहीं देते हैं और ये बेरोज़गारों को जब तक प्रस्ताव पास करके आप नहीं देते हैं, तब तक ये भरोसा आप पे नहीं करेंगे, मुझे लगता है। अब आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग जानोगे, है ना। तो मेरे मित्रों, अपडेट्स यही है कि डीएम्स ऑफिसेस को इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है, उनको कहा गया है कि कल से अपने काम पे आ जाएं और आप लोगों को बुलाने की प्रक्रिया जो है वो तेज़ कर दें, है ना। तो इसलिए अब आप लोग खुद डिसाइड करो और अभी दबाव बनाए रहना, छोड़ना मत, है ना। ये राजनेता है, राजनीति करना जानते हैं, राजनीति अभी तक कर रहे थे, अभी भी कर ही रहे हैं। तो इसलिए अभी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, दबाव बनाने की है और हिम्मत रखने की। हिम्मत छोड़िए मत, एक साथी गुजर चुका है। अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपने विश्वास को बनाए रखिए, क्योंकि इतने 1 साल आपने इन तमाम सारी चीज़ों को झेला है। ओके, तो फिर से हाजिर होंगे, फिर बताएंगे, फिर आपको अपडेट करेंगे, है ना। तो अपडेट ये कि हाँ, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे मित्र हैं, तो आप लोगों से ज़रूर हम उम्मीद करेंगे 30,000, कम से कम 30,000 तो पूरा कीजिए, है ना। ओके, बाय मित्रों। हाँ, और डीटीसी के और भी हमारे जो कर्मचारी कॉन्ट्रेक्चुअल हैं जिनको लेकर काफ़ी परेशानियां हो रही है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो भी परेशानी है वो हम पे इसमें शेयर करें, कमेंट करें और लिखें अपनी उस पर, हमारे इस पर ब्लॉग पे लिखें। हमारे नंबर्स भी हैं आपके पास, आप सीधे हमें मैसेज कीजिए क्या क्या परेशानियाँ हैं। टीचर वाले जो हमारे टीचर्स साथी हैं दिल्ली सरकार के, वो भी एकजुटता दिखाएं। जो नर्सेज हैं उनको भी एकजुटता दिखाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि सरकार बड़ी निकम्मी होती है।
जब मन चाहा उठा के आपको रख लिया, जब जब चाहा उठा के फेंक दिया। तो इसलिए तमाम सारे ऐसे लोग जो बेरोज़गार हुए हैं, अपनी एकजुटता बनाइए और अपनी तर्कपूर्ण जो चीज़ें हैं ना वो निकालिए। ठीक है? चलिए बाय।